ओम शांति। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे कोई भी दुख हो सुख हो। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो वो हमारा जो दुख है या कठिनाई का समय है वो भी आराम से कट जाता है। नहीं तो फिर इसके लिए अब वीडियो में लास्ट तक सुनिए, इसमें बहुत अच्छे टिप्स हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स हैं। इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया गया है इस वीडियो के ज़रिए। ये कहा गया है परमात्मा ने कि देखो, खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो समय आता है, अच्छा सुख दुख सब आता है, लेकिन बाबा ने कहा है हमें सुख और दुख के लिए समभाव रहना है, यानी एक जैसा। ना हमें अति दुख में दुखी होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि कोई खुशी की बात आ गई तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, यानी कि नॉर्मल रहना चाहिए। और फिर भी अगर रहना ही पड़े तो खुश प्रसन्न रहना चाहिए। इसके संदर्भ में एक कथा भी है कि एक बार किसी व्यक्ति को गाय मिली तो उनके गुरुजी को बात बताई। तो गुरुजी ने कहा चलो अच्छा है, रोज तुम्हें और हमें दूध मिलेगा ताज़ा। लेकिन एक दिन जिस व्यक्ति ने दान दी थी गाय, तो वो अपनी वापस ले गया। ये देखकर शिष्य तो दुखी हो गया, पर गुरुजी बोले चलो अच्छा है, अब गाय का गोबर गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपको इस बात से दुख नहीं हुआ? तो गुरु बोले हमें हर बार में समभाव रहना चाहिए, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। इसीलिए जब गाय मिली तब भी खुश नहीं हुए और चली हो गई तो दुखी भी नहीं हो गए। इसी उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे, वो हर परिस्थिति में भगवान का या परमात्मा का आशीर्वाद मानकर वो खुश रहे। उन्होंने खुशी खुशी हर कार्य किया, परंतु ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अपोजिशन या दुख नहीं देखा होगा। उन्होंने भी देखा, उनकी ज़िंदगी में भी परमात्मा की प्रविष्टता जब हुई तो ब्रह्मा बाबा की लाइफ में भी बहुत परिस्थितियाँ ऐसी आईं, परंतु उन्होंने हर परिस्थिति को ये सोचकर पार किया कि सिंपल है। मतलब ये बात उनको समझ में आ गई थी कि एक तो हमें बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, और दूसरी बात, अगर हमने उस स्थिति को गुस्से से दूर करने के लिए सोचा तो वो हल नहीं होती है। तो इसके लिए यदि कोई आपको खुशी नहीं भी मिल रही कोई काम करके, या तो भी आप अपना काम करिए और उससे ज़्यादा उम्मीद ना रखिए। देखिए, प्रसन्नता कभी कभी कम इसलिए होती है कि हम लोगों से उम्मीद ज़्यादा रख लेते हैं, परंतु वो काम नहीं होता, या वो जिस भी रिश्ते से हमने जो उम्मीद रखी हो तो वो नहीं होती, तो कई बार हमें दुख हो सकता है। परंतु फिर भी जीवन और मृत्यु ये एक दूसरे के साथ हैं, सुख दुख है। तो हर एक क्षण जो परमात्मा ने हमें जो सांसें दी हैं, क्योंकि हर आत्मा का, कहते हैं ना बाबा, कि हर आत्मा का रोल फिक्स है। तो इसी तरह से अपने आप को ड्रामा में पार्टधारी समझते हुए यदि हम पार्ट में जाएंगे तो एक तो निमित्त मात्र बने रहेंगे, और दूसरी बात इतना तनाव नहीं होगा। ये चीज़ हमने भी देखी है कि जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो हमें बड़ी लगने लगती है। इसीलिए अपने तनाव को मैनेज करने के लिए हमें मेडिटेशन, जो बाबा से हम योग लगाते हैं, और अपने शरीर के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ना, पौष्टिक भोजन खाना। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आखिरी में इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम सदैव प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, या हर परिस्थिति में हम खुश कैसे रह सकते हैं। क्योंकि बाबा ने भी एक मूल मंत्र दिया है, ये सोचो हर स्थिति में कल्याण है। कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि हम ये सोचेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, या जो भी घटना घट रही है, उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम है, तो ये माइंडसेट हमें खुश रहने में बहुत मदद करेगा। यानी अगर अभी स्थिति अच्छी नहीं लग रही, परंतु हम उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाएं, तो परमात्मा का भी वादा है कि मेरे बच्चे अगर एक कदम रखते हैं तो बाबा 1000 कदम से मदद करते हैं। तो बाबा इस बात के लिए बंधाए माने। तो यानी अगर हम खुश रहने का कोशिश करेंगे तो
डेफिनेटली सामने से भी हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये समझना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मुझे अपनी खुशी नहीं खोनी है। और दूसरी बात, किसी से एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम हो दाता के बच्चे, है ना। और जो कुछ हो भी रहा है लाइफ में, अगर हम ये सोचें कि जो कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है, तो उसके बाद तो फिर हमारे मन में कोई दुविधा और दुख रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बाबा तो सबके साथ है ही। परमात्मा ने हमेशा कहा है कि मैं अपने बच्चों का कदम कदम पर साथी हूँ, चाहे वो दुखी हैं चाहे वो सुखी हैं। पर हमें अपने आप को खुद भी खड़ा रखना होगा, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें सबसे ज़्यादा इमोशनली ही लोग खुश नहीं हैं। मतलब वो रिश्तों में या कुछ भी उनको परेशानी होती है तो वो दुखी हो जाते हैं जल्दी। अपने आप को हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए बाबा से योग लगाकर, मेडिटेशन करके, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाना होगा, क्योंकि वो प्रेम के, दया के और शांति और आनंद के सागर हैं। तो जब बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा तो खुशी ऑटोमेटिकली हमें खुद ही स्वतः मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। आगे के लिए बनी रहिए। ओम शांति।